मेरे साथ मंच पर बैठे मेरे सभी सीनियर लीडर्स, पत्रकार, मीडिया के तमाम मित्रों का मैं धीरज शर्मा की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे अपने साथ में लगभग 22 राज्यों के यूथ के पदाधिकारी, मेरी पूरी नेशनल की टीम मेरे साथ आज अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में हम लोग यकीन रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने आज प्रवेश किया। मेरे साथ साथ में छात्र की लगभग पूरी 18 राज्यों की इकाई में सभी प्रदेश अध्यक्षों ने, सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने आज ज्वाइन किया। मेरे साथ में जम्मू कश्मीर के हमारे एनसीपी स्टेट प्रेसिडेंट गुलजार नेंगरो जी बैठे हैं। उन्होंने भी आज अपने तमाम स्टूडेंट, यूथ, सभी विद्यार्थियों के साथ आज अजीत पवार जी के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में आज पार्टी में पक्ष प्रवेश किया। ऐसे तमाम बहुत सारे साथी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के प्रकाश जोशी जी, तमाम वरिष्ठ साथी हमारे जो पिछले कोई 20 साल से, कोई 25 साल से पवार साहब में आस्था जता के एनसीपी में काम कर रहे थे। अभी सब लोगों के मन में विचार आ रहा है कि ये ऐसा निर्णय क्यों लेने की जरूरत पड़ी कि लगभग नेशनल के 90% लोग पुराना अपना पक्ष छोड़ के, पवार साहब का साथ छोड़ के क्यों आज एनसीपी में आ गए। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि हम में से किसी की भी कोई नाराजगी माननीय शरद पवार साहब के साथ में नहीं है। हम सब लोग आज भी उनमें वैसी ही आस्था रखते हैं, लेकिन उनके बाद जो नेतृत्व है, सभी लोगों का मानना है, सभी साथियों ने मुझसे बात करी और सब साथियों का मानना है कि पवार साहब के बाद अगर वो अपना नेता किसी को मान सकते हैं, किसी के नेतृत्व में उनको वो मजबूती दिखती है, वो आदरणीय अजीत दादा पवार हैं। सभी लोगों ने मुझसे बात करी। पिछले लगभग 2014 से मैं विपक्ष में काम कर रहा हूँ। पूरे देश में घूम घूम के जो एक विपक्ष के, एक यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को काम करना था, वो मैंने पूरी लगन से काम करने का प्रयास किया। कुछ ही समय के अंदर अंदर हम लोगों ने लगभग 26 राज्यों में अपने संगठन का विस्तार किया। जहां जहां पे भी देश में यूथ के प्रश्न थे, युवाओं के प्रश्न थे, उस पर हमने आवाज उठाने का काम किया। अपनी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया। लेकिन लगातार इतने साल विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद मेरे को ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज भी देश के युवाओं का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है। मैं इंडिया यूथ फ्रंट का लगभग 18-20 संगठनों का मैं नेतृत्व भी कर रहा हूं। मुझे कन्वीनर की जिम्मेवारी भी मिली, जिससे मैंने पूरे देश में घूम घूम के लोगों से बात करी। सरकार जो काम नहीं कर पाई, वो सब कमियां उजागर करने का काम किया, जो एक यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए था। लेकिन मुझे आज ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, आज हम लोग विपक्ष में हैं, हमें हमारा काम सरकार की जो भी कमियां हैं उसको उजागर करने का था, लेकिन आज हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो देश में 14 साल में जो बदलाव हुए हैं, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा था, लेकिन लोगों के साथ जब जब भी मैं मिलता था, सर्व सामान्य लोगों ने, युवाओं ने बताया कि 2014 से इन 10 सालों में देश में उन्होंने बहुत बदलाव देखे हैं। बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा लगा कि अगर हम
जब भी सरकार का विरोध करते हैं, सिर्फ विपक्ष में एक जिम्मेवारी होने की वजह से हर चीज का विरोध हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मानते हुए मैंने फैसला लिया कि अब मुझे एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए। ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स देश में चल रही है, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसके लिए मैंने और मेरे सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत दादा ने हमेशा डेवलपमेंट का काम किया, आज पूरे देश से मेरे जैसा एक छात्र पुणे में पढ़ाई करने के लिए आया, मैंने देखा कि पुणे, पिंपरी चिंचवड़ किस तरीके से डेवलप हुआ, कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से वहाँ पे आके लोगों ने शिक्षा ली, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं ली, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जॉब हासिल की। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी पार्टी का और खास तौर पे ग्राउंड पे अजीत दादा ने जिस तरीके से काम किया, उस डेवलपमेंट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर व्यक्तिगत संगठन के तौर पे मैं बात करूं, तो दादा ने हमेशा यूथ लीडरशिप को ताकत देने का काम किया है। आज हमारा जो पोटेंशियल था, पवार साहब के नेतृत्व में हमने पूरे संगठन में मेहनत करी, काम किया और हमने अपने आप को प्रूव किया कि जहाँ पे संगठन बिल्कुल कमजोर स्थिति में था, वहाँ पे हमने मजबूत करने का काम किया। लगभग 26 राज्यों में देखते ही देखते 2-4 सालों के अंदर अंदर हमने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संगठन को खड़ा करने का काम किया। जब जब भी पार्टी को जरूरत थी, तब तब आप सब लोगों ने देखा है, हम लोग हमेशा पार्टी के निर्देश पे, पार्टी के साथ में अडिग खड़े रहे। हमारे मन में कोई शंका नहीं थी। लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि मेरे जैसा जो कार्यकर्ता जो पार्टी में 18 साल से काम कर रहा है, आज उसको ये फैसला लेने की क्यों जरूरत पड़ी। हमने पवार साहब का साथ नहीं छोड़ा है। पवार साहब हमारे हमेशा आदर्श हैं, थे और रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो नेतृत्व है, उनका जो विजन है वो बहुत नेशनल लेवल पे उस तरीके का विजन नहीं है कि वो पार्टी को, जैसे पवार साहब ने एक राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का काम किया था, वैसा विजन हमें नहीं महसूस हुआ। मेरे साथ में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो 25-25 साल से मेरे से भी पहले से जुड़े हुए हैं, 60-60, 70-70 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी पार्टी को सेवाएं दी, उनका भी ये मानना है कि यदि हमें काम करना है तो एक नेशनल विजन के साथ काम करना चाहिए, एक ऐसे नेतृत्व के अंडर में काम करना चाहिए जिसमें हम अपने संगठन को मजबूत कर सकें। और वो लीडरशिप सभी का एक मत से मानना है कि वो अजीत पवार जी में दिखाई देती है हम लोगों को। आज जिस तरीके से एनसीपी शरद चंद्र पवार जी की पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र तक रिस्ट्रिक्टेड रह गई, लेकिन आज एनसीपी अजीत दादा ने अरुणाचल प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ाने का काम किया, आज उड़ीसा में भी हम लोगों ने इलेक्शन लड़ाने का काम किया, हिमाचल प्रदेश में भी जो बाय इलेक्शन है उसमें भी हम लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये देखते हुए हमारे सभी साथियों को विश्वास है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे राज्यों में एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जैसे पवार साहब ने 1999 से पार्टी पे ध्यान देना शुरू किया, 2014 तक उन्होंने पूरा ध्यान देके रखा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड लाइन लीडरशिप आई, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत विजन के साथ महाराष्ट्र के बाहर उन्होंने नहीं सोचा। और इसके साथ साथ में आज ये जो पार्टी में जो स्प्लिट हुआ, हमने देख रहे हैं कि 70-80% जो लोग इधर चले गए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पवार साहब के बाद किसी नेतृत्व में विश्वास था, तो माननीय अजीत दादा में विश्वास नजर आया। महाराष्ट्र के साथ साथ यही सब लोग पूरे देश में जितने भी हमारे साथी हैं, वो सब लोग यही मानते हैं। और हम लोगों ने ये सब लोगों से विचार विमर्श करके लगभग नेशनल के 80-90% लोग इस बात से सहमत हैं कि अब हमें
माननीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में काम करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने यूथ विंग की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिक एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोगों का भी ये मानना है। बहुत आनंद फानंद में बहुत जल्दी ये निर्णय हुआ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि 4 तारीख तक आपको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन ये जो निर्णय है ये मेरा बहुत भावनात्मक निर्णय है। मैं ये नहीं किसी को भी ये मैं बताना चाहता कि ये कोई भी निर्णय मैंने किसी लोभ में, लालच में या डर में लिया है, या मेरे किसी भी साथी ने ये निर्णय जो लिया है ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए लिया है। आज हम लोगों ने पूरा अपना ताकत, इतने सालों की मेहनत संगठन को मजबूत करने के लिए लगाया है, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन का केस हो, उसके अंदर हम सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े थे। जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी, आपने देखा था कि धीरज शर्मा, सोनिया दुवन और बाकी के प्रमुख पदाधिकारी हमेशा अपना जी जान लगा के पवार साहब के साथ खड़े थे। लेकिन आज ये सारे साथी क्यों उनके मन में विचार आ रहा है कि क्यों वो छोड़ के आज उनको ये निर्णय लेना पड़ रहा है। ये निर्णय हम लोगों ने बहुत मजबूरी में लिया गया है। हमें ऐसा लगता है कि जो आने वाला नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने में नाकाम रहा। मुझे लगता है कि जहां पे सबसे पहले कोई भी राजनीतिक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, उसको एक सम्मान की आवश्यकता है। अगर पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को स्टाफ की तरह और नौकर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर वैसी राजनीति करने का, वैसी समाज में एक्टिविटी किसी राजनीतिक पक्ष के साथ करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बहुत भावनात्मक ढंग से किसी को भी अपना 18 साल पुराना घर छोड़ने में एक दुख होता है, वो भी पवार साहब जैसा नेतृत्व जिसने हम लोगों को हमेशा एक मार्गदर्शन दिया, हमारे जैसे नॉन पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें ये निर्णय लेना पड़ा तो एक भावनात्मक निर्णय है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में देश की राजनीति को देखते हुए, महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए हमने ये सही निर्णय लिया है अजीत दादा पवार जी के साथ में आके। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का भी भविष्य उज्जवल है। और दादा जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनको जिस तरीके से समझ के, सम्मान देके, उनकी काबिलियत का संगठन में यूटिलाइज करने की उनकी क्षमता है, इसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में उनके साथ हमारा भविष्य अच्छा है। और इसी तरीके से देश की करंट राजनीति को देखते हुए, प्रदेश की करंट राजनीति को देखते हुए, और हमने अपने संगठन की जो समस्याएं आ रही है, पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में आके हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अपने कोई ना कोई सहभागिता पार्टी के साथ निभाएं, चुनाव प्रचार प्रसार में आए, लेकिन हम लोगों को जानबूझ के दूर रखा गया। आज संगठन में कुछ ऐसे कार्यकर्ता अपनी जगह बना चुके हैं जिनकी वजह से सारा निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। तो आज यही है कि अब हमारे साथ में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, तमाम प्रदेश के भी कार्यकर्ताओं का मानना है, पदाधिकारियों का मानना है कि सब लोग माननीय अजीत दादा पवार में, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब में, माननीय सुनील तटकरे साहब में अपनी आस्था और अपना भविष्य उज्जवल देखते हुए आज हम सब लोगों ने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी में दोबारा से वापसी करी। अशाच आणखी महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी लयभारीच्या यूट्यूब आणि फेसबुक पेजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।